क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि काश गुजरे हुए वक्त में लौट पाते या फिर आने वाले कल की एक झलक देख पाते? फिल्मों में तो टाइम मशीन की बातें बहुत होती हैं, लेकिन सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि हमारे इस ब्रह्मांड में टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक असली भौतिक हकीकत हो सकती है तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो ना जाने कब से इंसान को परेशान करता आया है, क्या समय में आगे या पीछे जाना सच में मुमकिन है? और इसका जवाब वो शायद चौंकाने वाला है। फिजिक्स के नियमों के हिसाब से देखें तो जवाब है हाँ। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का ही एक हिस्सा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे समय की यात्रा हमारे इस ब्रह्मांड के ताने बाने में ही बुनी हुई है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि समय वैसा नहीं है जैसा हम उसे महसूस करते हैं। मतलब वो घड़ी की टिक टिक की तरह हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलता। असल में समय एक लचीली चीज है जो अलग अलग हालात में अपनी रफ्तार बदल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर किसी के लिए हर जगह वक्त एक ही रफ्तार से नहीं गुजरता। और इस पूरी कहानी को समझने का दरवाजा हमारे लिए एक ही जीनियस ने खोला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके सिद्धांतों ने सही मायने में समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने हमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि कोई चीज जितनी तेजी से चलती है उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। और यही भविष्य में यात्रा करने की पहली चाबी है। इसे समझने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। सोचिए कि समय एक नदी है। अब नदी पहाड़ों में बहुत तेजी से बहती है और मैदानों में आकर धीमी हो जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी रफ्तार तय करती है कि हम समय की नदी के किस हिस्से में बह रहे हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री लाइट की स्पीड के करीब सफर करता है, तो उसके लिए जो 1 साल बीतेगा वो पृथ्वी पर 10 साल के बराबर हो सकता है। और जब वो वापस लौटेगा तो असल में वो पृथ्वी के भविष्य में कदम रखेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के बहाव को सिर्फ रफ्तार ही नहीं बदलती, एक और बहुत बड़ी ताकत है जो समय को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। आइंस्टीन ने ही बताया था कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, समय उतना ही धीरे चलेगा। असल में होता यह है कि जो भारी चीजें होती हैं वो अपने आसपास स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं, और इसी मोड़ की वजह से समय का बहाव भी धीमा पड़ जाता है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल, एक ब्लैक होल। सोचिए, अगर कोई किसी ब्लैक होल के पास सिर्फ कुछ घंटे बिताकर वापस आ जाए तो पृथ्वी पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। ग्रेविटी जहां इतनी ज्यादा होती है वहां समय लगभग ठहर सा जाता है। तो भविष्य में जाने के तरीके तो समझ में आते हैं, पर क्या अतीत में जाने का कोई रास्ता है, कोई शॉर्टकट? शायद हाँ, जिसे वैज्ञानिक वर्म होल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कागज हमारा स्पेस है। अब एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का एक तरीका तो यह है कि पूरी दूरी तय की जाए, या फिर कागज को मोड़कर दोनों कोनों के बीच एक सुराग बना दिया जाए। वर्महोल बस स्पेस टाइम के साथ यही करता है। और यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये वर्महोल सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि समय में भी शॉर्टकट हो सकते हैं। यानी थ्योरी के हिसाब से ये वो दरवाजा हो सकता है जो हमें अतीत में ले जाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। अतीत की यात्रा अपने साथ एक बहुत बड़ी दिमागी उलझन लेकर आती है, जिसे पैराडॉक्स या विरोधाभास कहते हैं। और ये वो सवाल है जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि फिलोसोफर्स को भी सालों से परेशान करता आया है। अगर हम किसी तरह अतीत में पहुंच भी गए तो क्या हम जो हो चुका है उसे बदल सकते हैं? इसे समझने के लिए 2 बड़े मजेदार आइडिया हैं। एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब सोचिए, कोई अतीत में जाकर अपने ही दादाजी को किसी से मिलने से रोक दे तो फिर वो खुद कैसे पैदा होगा? ये तो एक लॉजिकल लूप बन गया है ना। और दूसरा आइडिया कहता है कि जैसे ही आप अतीत में कुछ बदलेंगे तो आप असल में एक नई हकीकत, एक पैरेलल यूनिवर्स बना देंगे, जबकि पुरानी टाइमलाइन वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। अच्छा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हो गई, ब्लैक होल, वर्म होल। पर क्या ये जानते हैं कि हम सब जाने अनजाने में हर रोज थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल करते हैं? अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा, आप एक टाइम मशीन से देख रहे हैं। जी हां, जब हम टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हम असल में
उनके अतीत में झांक रहे होते हैं। हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे वो सालों, सदियों या लाखों साल पहले थे। इसे ऐसे समझिए, जो सूरज हमें दिखता है वो असल में 8 मिनट पुराना होता है, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगता है। हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की जो रोशनी हम आज देखते हैं वो वहां से 4 साल पहले चली थी। और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, वो तो हमें वैसी दिखती है जैसी वो 25 लाख साल पहले थी। हम जब भी ऊपर देखते हैं, हम ब्रह्मांड का इतिहास देख रहे होते हैं। और अगर कोई पूछे कि इन सब बातों का कोई पक्का असली सबूत है क्या, तो जवाब है हाँ। और वो हम सब के सिर के ऊपर पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, हमारी जीपीएस सैटेलाइट्स। देखिए, ये सैटेलाइट्स बहुत तेजी से घूमती हैं और पृथ्वी की ग्रेविटी से भी दूर हैं, इसलिए आइंस्टाइन के दोनों सिद्धांत इन पर लागू होते हैं। नतीजा, इनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से हर दिन 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अब सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? लेकिन अगर इस छोटे से फर्क को रोज ठीक ना किया जाए तो हमारा पूरा जीपीएस सिस्टम कुछ ही दिनों में पूरी तरह बेकार हो जाएगा और मीलों गलत लोकेशन बताने लगेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि विज्ञान ने ये तो साबित कर दिया है कि समय कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मोड़ा जा सकता है, इसकी रफ्तार कम या ज्यादा की जा सकती है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल यह है कि हम इसे करने की टेक्नोलॉजी कब बना पाएंगे। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि क्या पता कहीं कोई और सभ्यता हो जो समय की इस पहेली को हमसे पहले ही सुलझा चुकी हो, या फिर इस परम रहस्य को खोलने वाले हम इंसान ही पहले होंगे। सोचने वाली बात है ना?